Hello bachon, let's read the question. The question says a thin wire of length L and uniform linear mass density rho is bent into a circular loop with center O. As shown, the moment of inertia of loop about axis x dash is option A rho L cube divided by 8 pi as r square, 8 pi square, and option B is rho L cube divided by 16 pi square, or option C 5 rho L cube divided by 16 pi square, and option D is 3 रो एल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है कि ये हमें जो रिंग गिवन है, सो इसका हमें एक्स एक्स डेस के, तो ये एक्सिस है एक्स एक्स डेस जो कि इसके टेंजेंशियल है, यानी ये इसी प्लेन के अंदर है, तो इसके अलोंग हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस हो गई। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, और की कंसेप्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले आईसीएम के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसका जो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम आर मान लें, क्योंकि इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मान रखी है, तो यहाँ पे इसका अगर मास ये है तो एम आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो अब हमें सबसे पहले इसका मास हमें गिवन नहीं है, ना ही इसकी रेडियस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस हमने आर मानी है, तो हम क्या जानते हैं कि एक वायर था जिसकी लेंथ एल थी। ठीक है बच्चों, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने इसके अंदर रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे इस वायर का जो मास होगा वही हमारा किसका हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मास इज इक्वल्स टू एल इंटू रो, तो कैपिटल एम की वैल्यू आ गई हमारे पास में एल मल्टीप्लाइड बाय रो, और हम जानते हैं कि इसकी जितनी लेंथ होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एल इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2 पाई, एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हमारे पास में आर की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एक्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ये हो गया आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू, तो एम की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, तो एम की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एल मल्टीप्लाइड बाई रो, तो यहाँ से आ जाएगा एल रो, और आर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, एल अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टी 2, तो 4 4 मल्टी 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, l मल्टीप्लाइड बाय रो, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा एल रो, और यहाँ पे एल का क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब रो, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एल क्यूब रो। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 एल क्यूब रो डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 3 एल क्यूब रो डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, 3 रो एल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर, सो ऑप्शन डी में गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।